उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी ही हम अपेक्षा करते हैं। आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, धार देते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी का मज़ा हमारे साथ लेते रहिए। ये वीडियो आप अगर हिंदी पढ़ लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप पढ़ लिए हैं तो संडे में हमारे वीडियो का आप रिवीजन कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा अलंकार का 2 वीडियो हो चुका है, आज तीसरा वीडियो है, तो इसमें हो सकता है आज पूरा हो जाए, या अगर आज पूरा नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में पूरा कर देंगे। तो आइए हम उस उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, इसके परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। जैसे कहती हुई सो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। वाचक शब्द इसमें मन, मानो, मनहु, जन, जानो, जनहु ये जरूर आएगा। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मन, मानव, जन, जानो इसमें जरूर आएगा। तो आगे हम देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में बहुत कन्फ्यूजन होता है सभी को, तो आज हम दूर कर देते हैं। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? इसमें किसी एक वस्तु में उसी के समान दिखने वाली या दिखाई देने वाली किसी दूसरी वस्तु का संदेह होता है। इसमें किसी एक वस्तु के समान दिखाई देने वाले या दिखने वाली किसी दूसरी वस्तु का संदेह होता है। जैसे रस्सी है या सांप, मुख है या चंद्र, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। मतलब सदृशता, मतलब समानता के आधार पर हम विभेद जिसमें नहीं कर पाते हैं वह कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार जिसमें हम समानता के आधार पर विभेद नहीं कर पाते हैं उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। आगे है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार सादृश्य या समान दिखने के कारण उपमेय में उपमान का धोखे से उपमेय को भ्रम से या धोखे से उपमान समझ लिया जाता है। ठीक है, भ्रम दूर हो जाता है लेकिन संदेह दूर नहीं होता है। इस पर जैसे उदाहरण दे देते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीड़ दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख यह कौन है। एक इसमें है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख तो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिल लूटी। तो यहाँ पर जहाँ सादृश्यता के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। मतलब अगर दिया यहाँ पे कुछ और रहेगा, उसको आदमी धोखे से कुछ दूसरा समझ लेता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार क्या होता है? संदेह में संशय बना रहता है हर समय। संदेह में हर समय संशय बना रहता है। जैसे रस्सी है या सांप है, चंद्र है या मुख है या चंद्र है, चाहे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, इसमें हर समय संशय बना रहता है। भ्रांतिमान अलंकार में संशय दूर हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार जहाँ जब किसी वस्तु या प्राणी के विषय में लोक सीमा से परे वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। एक और है, हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब कि इतनी बड़ी लंका हनुमान जी ने अपने पूछ के माध्यम से जला दिया लेकिन उनका पूछ नहीं जला। तो यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार है। जहाँ विषय या लोक सीमा से परे वर्णन हो वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। अन्योक्त अलंकार हम देख लेते हैं कौन सा होता है। अन्योक्त अलंकार जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो ही सो बधो, आगे कौन हवा। ये बिहारी लाल लिखते हैं। बिहारी लाल के टोटल 719 दोहे हैं। समस्त दोहों की संख्या बिहारी सतसई में लिखा गया है 719। ठीक है, कोई विद्वान 713 इनके मानते हैं लेकिन अधिकतर 719 ही सही होता है। ठीक, अप्रस्तुत अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ अन्योक्त अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है।
आइए हम आगे देखते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र होता है यहाँ पे विरोधाभास अलंकार में। जैसे पर अथाह पानी रहता है यह सूखा सा गात्र, उजरिन बसी है हमारी अखियाँ, दो गिरवर के मुखरित ज्ञान। इसमें दो वस्तुओं के विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। जैसे एक और है, भर लाऊं सीपी में सागर। सीपी में सागर कोई थोड़ी भर ला सकता है, लेकिन भर लाऊं सीपी में सागर, ठीक है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे धूम्रपान करना मना है, यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। जैसे प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। आगे देखते हैं हम कौन सा अलंकार, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार क्या होता है, कार्य और कारण में संगति के अभाव अथवा कार्य और कारण में मेल न होना। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटम, जुरत चतुरचित प्रीत, परति गाठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीत। यहाँ कार्य कुछ और रहेगा और उसका कारण कुछ और रहेगा, दोनों में मेल नहीं रहेगा, इसी को असंगति अलंकार कहते हैं। विभावना अलंकार हम देख लेते हैं, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए। जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसमें एक और है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें भी विभावना अलंकार है, जहाँ कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब हम देख लेते हैं उपमा अलंकार का विपरीत होता है प्रतीक अलंकार। जहाँ उपमान को श्रेष्ठता में कम दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता स्थापित की जाती है, वहाँ प्रतीक अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। और उपमा अलंकार में क्या होता था, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पे उल्टा है। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ये हो गया प्रतीक अलंकार। आगे हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवेतर मानव से अलग वस्तुओं पर मानव के गुणों का आरोप होता है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे धीरे, ये मानवीय अलंकार होता है। अब आगे हम देख लेते हैं कौन सा अलंकार है, अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक ही होते हैं या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जैसे भारत के समभाई राम के समराम, सिय मुख सरिस सिय मुख भाई। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक ही होते हैं, तो भारत के समभारत राम के समराम, सिय मुख सरिस सिय मुख भाई। तो यहाँ पे आज हमारा अलंकार चैप्टर पूर्ण होता है। आप लोग इसका रिवीजन हर महीने में एक बार कम से कम ज़रूर कर लीजिए। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश दरोगा और उत्तर प्रदेश सिपाही SSC GD के लिए हम अपना बैच लेके आए हुए हैं, जो कि यूट्यूब पे एकदम फ्री है। हिंदी विषय में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। निश्चित सफलता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे टीचर हैं, आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा भरना है, कौन सा नहीं भरना है, किसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे गाइड करने वाले टीचर हैं, ठीक है। आपको हिंदी अभी हम पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण के समाप्त हो जाने के उपरांत हम हिंदी साहित्य भी पढ़ाएंगे, जो UP दरोगा
और यूपी सिपाही में हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न आते हैं, ताकि ऐसे हम पढ़ाएं हमारे वीडियो से हिंदी साहित्य के प्रश्न जरूर आ जाएं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।